मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो अभी मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू लग चुकी थी तो पोंछा जल्दी फटाफट से लगा रही हूँ। मैंने कहा मैं कर लूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं मैडम आप थोड़ा बहुत अपना रूटीन भी दिखाया करो। तो रूटीन अक्सर तो मैं दिखाती रहती हूँ काफ़ी टाइम से, बट यहाँ पे इस चैनल पे मैंने नहीं दिखाया तो मैंने कहा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। सुबह सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो वहाँ बालकनी में क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद यहाँ मैं बोटको में क्लीनिंग कर रही थी। मैंने कहा मैं कर दे रही हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना, ठंडी बहुत हो रही है तो पोंछा जल्दी लग नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पोंछा ऐसे ही लगाने में ठीक लगता है। और पता है ना, डंडे वाले से लगा भी लो, वो होता है ना मॉप, तो उससे इतना वो नहीं है। इससे अच्छा भी पोंछा लगता है, साफ भी लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे एक ही मैं पोंछा बार बार एक ही जगह लगा रही हूँ, नहीं है। बार बार जाके मैं पानी से चेंज कर रही थी, साफ भी कर रही थी जाके। तो वोटको में भी हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो रूम में क्लीनिंग हो रही है। तो सुबह के टाइम इतनी हौच-पौच होती है जल्दी जल्दी, और एक तरफ मैं एनी को भी चिल्लाती जा रही हूँ उठो 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 उठो। मैंने कहा जब तक मैं पोंछा लगाऊंगी तब तक मैं उसको उठा के वहीं बिठाल भी दूं। हाँ, इस वाली जगह पे शायद एनी जग गई थी। और यहाँ पे मैंने एनी के कपड़े निकाल दिए हैं, अपने कपड़े, क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी तो सब पहले ही निकाल के रख दिए हैं मैंने। और यहाँ भी, यहाँ बाथरूम के बाहर भी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। एनी अभी गई है फ्रेश होने के लिए, तो मैंने कहा तब तक मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह जितने गंदे हैं वो लगा देती हूँ। एनी ने फ़ोन चालू करके यहाँ पे रख दिया था, तो सारे कपड़े गंदे मैंने लगा दिए मशीन में। सोच रही हूँ आज धूप भी निकली है तो सुबह सुबह ही लगे हाथ लगा दूंगी। और ये पोंछा वगैरह मेरी आदत है ना, तुरंत की तुरंत धुल के साफ करके तुरंत धूप में डाल देती हूँ, जिससे कि जितने भी कीटाणु होते हैं ना मर जाते हैं। ऐसा नहीं है गीला भी छोड़ दो, कहीं डाल दो। और एनी भी फ्रेश हो चुकी थी, उसके बाद उसको ब्रश करना था। तो उसमें क्या होता है ना, एनी को ही प्रॉपर अगर हम उसको सुबह सब सारा काम उसका कराएं तो उसको 1 घंटा आराम से चाहिए चाहिए। तो उसको भी जल्दी जल्दी करा रही थी। और आज धूप निकली है तो सोचा सही से नहलाया तो नहीं है, बट अच्छे से क्लीनिंग वगैरह उसकी कर दी थी। मैंने कहा सारे कपड़े आज चेंज करने हैं, और हम दोनों यहाँ पे करने लगे हैं ब्रश। तो कह रही थी मम्मा मुझे ऐसे करके दिखाओ, तो हम दोनों ब्रश करने में जुट गए हैं। और बहुत सारे काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी करने में। दोनों लोग देख रहे हैं ना कैमरे में कैसे मस्ती कर रही है, मम्मा ऐसे करो। तो ये बर्तन में धुल रही थी, बर्तन भी हो जाते हैं क्योंकि रात के खाने के जो बर्तन होते हैं ना, तो सुबह उठ के ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो सारे बर्तन धुल के रख देती हूँ, खाने के जो होते हैं ना वो सब करती हूँ। तो इतना सुबह सुबह के टाइम काम हो जाता है ना, अगर ढूंढो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज धूप है ना, ठंडी भी नहीं है, 2-4 दिन से मैं सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा आज मैं पूरा अच्छे से काम निपटा लेती हूँ। और मैं नहाने से पहले ही जितने सब काम होते हैं ना मैं सब कर लेती हूँ बैठ के। और एनी के यहाँ पे हाथ पैर में अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। अब मैं एक एक करके सारे स्वेटर उतार रही हूँ। स्वेटर भी देख रहे हो आप लोग, काउंट करते रहना कितने पहन के रखे हैं, क्योंकि आजकल इतनी ठंडी हो रही है। तो बच्चों के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, जब हम लोगों को इतनी लगती है। तो सारे कपड़े मैंने उसके चेंज कर दिए हैं, और यहाँ वाइप से मैंने उसका पूरा बॉडी क्लीन कर दिया था। उसके बाद लोशन लगा के, और ये जो वो वाला होता है वो मैंने लगा दिया था कीटाणुओं से बचने के लिए, जम्स वगैरह ये सब चीज़ें ना हो। और कपड़े में अक्सर क्या होता है ना, मैं हमेशा धूप में ही सुखाती हूँ डेटॉल के पानी से। तो सारी हर एक चीज़ का, हर एक प्रिकॉशन का ध्यान रख के चलती हूँ कि कहीं भी कोई दिक्कत, क्योंकि तभी पता है ना मुझे काम में समय लगता है। मेरा ऐसा वैसा काम नहीं रहता है कि यहाँ किया वहाँ डाला, यहाँ किया वहाँ किया। मेरा एक एक काम प्रॉपर ना, हर एक चीज़ सही होनी चाहिए। सो उसी तरीके से करते हैं। और रैनी को पहले मैंने इनर पहनाया, फिर दूसरी इनर पहनाई, फिर उसके बाद मैं पहनाऊंगी स्वेटर, उसके बाद फिर ऊपर पहनाऊंगी मैं उसको स्वेट शर्ट। तो ऐसे पूरा उसका भी ध्यान रखना है। और 15 से 20 मिनट ऐसे उसके कपड़े उतारने में पता है चले जाते हैं। उतारो, पहनाओ, तैयार करो। और जल्दी जल्दी मुझे भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसका टाइम भी होता है कोचिंग का, और बिना खाए हुए तो भेज नहीं सकते हैं। तो जल्दी जल्दी उसको कुछ खिलाना भी है मुझे, तो मैं फटाफट से उसको रेडी करके यहीं पे बैठा दूंगी। हाँ, बाकी का काम फिर मैं भी जल्दी करूँगी। आज कसम से मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत काम हो गया था। थोड़ा बहुत कैप्चर कर पा रही थी, थोड़ा नहीं कर पा रही थी आप लोग के साथ। यार जितना शेयर कर पा रही थी उतना मैं कर रही थी लगे हाथ। और लोशन भी पैरों में लगा दिया है। और मोजे इसके मतलब सॉक्स जो है ना, एक दिन भी नहीं चलते हैं। मतलब एक दिन क्या सोचो, आधा दिन भी नहीं है, तुरंत गंदे कर लेती है। और यहाँ पे मैंने उसको ठंडी थी ना, सुबह सुबह बादाम दे दी है। मैंने कहा बादाम खाएगी, ऑयलिंग भी कर दी थी अच्छे से, और बिस्किट खाने के लिए दे दिए हैं। तो मैंने कहा तब तक ये थोड़ा बहुत कुछ खा लेगी। और यहाँ सारे कपड़े मैंने लगा दिए मशीन में, तो मैंने कहा मैं लगे हाथ इनको भी धुल लूँ। सो गाइस, मैं भी नहा धो के फ्री हो गई थी क्योंकि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी।
और कुछ चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। यहाँ पे सीधा मैं आ गई थी, सब्जी काटने लगी थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ यहाँ भी शेयर कर दूँ। तो सब्जी फटाफट से मैं आलू बंद गोभी की सब्जी बनाऊंगी और चाय भी बनकर रेडी हो गई है। तो अभी चाय और नाश्ता होगा, उसके बाद मैं सब्जी छोंक दूंगी। तो सारे काम लगे हाथ देखो मेरे एक साथ होते जा रहे हैं पूरे तरीके से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सकट चौथ और देखो मैंने बिंदी भी लगाई थी नहाने के बाद में, हट गई मेरी बिंदी। पता नहीं क्यों रुकती नहीं है, हट जाती है तुरंत ही। कोई काम वाम किया तो हाथ वाथ लगा और हट जाता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है। क्या हो गया? अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी तक चाय भी नहीं पी है। 12 बज चुका है। मेरी बिटिया रानी भी आ गई, 12:30 हो गए हैं। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गए हैं। लेट क्या यार, बच्चे होते हैं ना तो जिम्मेदारी भी बहुत होती है। तो बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर ये लगता है काम बाद में, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, है ना। ये चीज हर कोई को ध्यान में रखना चाहिए कि काम बाद में है, काम जिंदगी भर है, लेकिन बच्चे की परवरिश अभी कुछ टाइम की है कि उसको टाइम से हर एक चीज करना होता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा मैं बिजी थी। अभी मैंने चाय भी नहीं पिया। सकट चौथ कहते हैं लड़कों के लिए, ये व्रत रखा जाता है। और मेरे तो बिटिया रानी है, लेकिन फिर भी बिटिया रानी है तो क्या हुआ, मेरे लिए लड़का लड़की वही है। लेकिन मैंने व्रत तो नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था। मैंने कहा जब क्या नाम, मैं पूजा कर लूंगी तब उसके बाद ही पानी पीऊंगी। गणपति बप्पा का तो आशीर्वाद ले लिए हैं, तो अभी उसके बाद ही मैं अब कुछ खा पी रही हूँ। पूजा तो वैसे जो करते हैं ना, तिल का जो सब चीज बनती है, वो सब चीज बकरा बनता है करके काटा जाता है, तो वो सब चीज तो मैं नहीं करी हूँ। अभी बन रही है चाय। चाय बन सबको नाश्ता पानी हो गया है। आज बहुत सारी चीज़ें बनती है, पूड़ी पुआ और यही सब चीज़ें बनती रहती है। सब्जी भी बनकर रेडी होगी फटाफट से। तो एनी भी कोचिंग से आ गई है, अभी उसको भी ध्यान देना, फिर उसका होमवर्क भी कराना 1 घंटे उसको भी, फिर नाइट में टाइम देना। पूरा दिन मेरा शेड्यूल बिजी है। तो अभी आप लोगों से एक डिस्कशन मुझे करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो डिस्कशन, क्योंकि आजकल बहुत गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो उस टॉपिक पे मुझे एक डिस्कशन आप लोगों के साथ करना है। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आप लोगों से अभी जल्दी मुलाकात करूंगी, क्योंकि अभी कपड़े भी धुल गए हैं और मुझे कपड़े भी धूप में डालने, क्योंकि धूप भी निकल आई है। तो फटाफट से अपने सारे काम ओके कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। ओके, तो फटाफट से सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। सारे कपड़े भी धुल चुके थे जब तक मैंने अपने थोड़े काम करे। एक्चुअली अभी हस्बैंड के लिए रोटियां बना के मुझे रखनी है। मैंने कहा मैं बाद में गरम गरम सेक दूंगी, मैं पहले कपड़े निकाल के छत पे फैला के आती हूँ, वरना धूप फिर बहुत जल्दी चली जाती है। तो अभी टाइम भी है, तो कम से कम मेरे 3 से 4 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और धूप भी है, धूप लगना जरूरी होता है कपड़ों में, और कपड़े भी सब अच्छे तरीके से। फिर मैं अपने ऊपर थोड़ा, ओ माय गॉड, अभी एडिटिंग करने के टाइम पे मुझे याद आया कि मुझे आज अपनी थ्रेडिंग बनानी थी, वो देखो मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे एनी आ गई थी। एनी को भी स्कूल से, सॉरी वो कोचिंग से आ गई थी, तो उसको भी नाश्ता कराना था। ज़्यादा कुछ खा के नहीं गई थी, तो उसका भी ध्यान दे रही हूँ मैं, खिलाने पिलाने के लिए। यहाँ पे सारे कपड़े में आ गई थी धूप में फैलाने के लिए, तो मैं फटाफट से सारे कपड़े में फैला देती हूँ। और एनी की यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है मस्ती, ये देखिए धुंधला सा दिख रहा था। सो गाइस अभी हम सारे काम से फ्री हुए हैं, और पूरा दिन हम आप लोगों को तो नहीं दिखा सकते हैं। और टाइम अब हो रहा है 2:30 बज चुका है। 2:30 बजे मैं प्रॉपर फ्री हुई हूँ। और काम जितना आप लोग को दिखाया था वो सिर्फ 1% है, और किया बहुत है, क्योंकि पूरा दिन हम कैमरा लेके तो नहीं घूम सकते हैं, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो अभी सारे कपड़े वगैरह डलवाए हैं, रजाई वगैरह सब छत पे डाले, क्योंकि आज धूप निकल आई है। अच्छा है, सकट चौथ पे धूप निकली है, अच्छा लग रहा है, और थोड़ा ठंडी भी कम है। और ये देखो मैं क्या लिए हूँ हाथ में ये लिए हैं हम, कलर करना है थोड़ा हस्बैंड को। हमारे पतिदेव बुढ़ा गए हैं, बूढ़े हो गए हैं बूढ़े, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आजकल पता है ना, अगर एक बार कलर आप कर भी लो ना, तो फिर क्या होता है ना, एक आदत पड़ जाती है, तो आपको करना होता है। अगर कलर आपने स्टार्टिंग से नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है कि कलर की आदत नहीं पड़ेगी। मैंने कलर कभी जिंदगी में नहीं किया, कभी लाइफ में कलर नहीं किया अपने बालों पे। जैसे हैं वैसी हैं, तभी मेरे बाल कभी सफेद नहीं हुए हैं। और आजकल क्या है ना, बहुत ही कम उम्र के लोगों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीजों की कमी होती है ना। और एज के अकॉर्डिंग भी कलर अगर एक बार कर लिया तो बाल जल्दी सफेद होते हैं। इन्होंने एक बार कर लिया था ना शौक में, तो इनके होने लगे
तो आज मैं करूंगी इनके पतिदेव हो गए हमारे बूढ़े, इसलिए हमको भाई मजबूरी में करना पड़ता है ये सब। अभी पता है कह रहे मैं सुबह नहा चुका था, तुम दिन में 2-2 बार सर्दियों में नहलवाती हो। सुबह नहा लिए, अभी सर में ऑयल पड़ा था ना इनके, तो फिर से सर धुलना पड़ा ना, इस वजह से ये लगाना है ना, तो फिर करना पड़ेगा। धूप निकली है, कह रहे मालिश कर दो, तो मैंने कहा छत पे चलो लेटर चल के वहां मालिश करेंगे। देखो टीवी खोल दिया, ऐसे ही करते हैं ये, ऐसे ही करते हैं। चलो मैं फटाफट से कर देती हूँ, और आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी थी, कर ही नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी करूंगी। मैं पहले इनके कलर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे हो रहा है खाना पीना। ऐनी की भी मस्ती हो रही, कैमरा देख के देखो भाग गई थी। और फटाफट से गरम गरम हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। अभी क्या हम तो बैठ गए हैं, ठंडी भी आज थोड़ी सी कम है, लेकिन खाना खाने के बाद ज्यादा लगती है। सो गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी, क्योंकि मेरे ये चीज दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी, मैं देखती भी रहती हूँ, आसपास काफी जगह है, मैं हर लोगों से ये सुनती भी रहती हूँ। अरे मतलब हर जगह यार लड़कियां ही क्यों समझौता करें, हमें ये बताओ। हर जगह लड़कियां ही क्यों समझौता करें भाई? लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? लड़के तो चलो करते भी हैं, कहीं कहीं जगह लड़के भी करते हैं, बट जो हमसे बड़े लोग हैं, क्या वो लोग नहीं कर सकते क्या? उनको भी तो करना चाहिए ना। मतलब हर जगह सेक्रीफाइस देना लड़कियां दें, हर जगह कुछ भी करना लड़कियां करें, क्यों करें? उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मतलब जहां से आती हैं वहां की रीति अपनाएं, और जहां ब्याह होके आती वहां की रीति अपनाएं। अपना उनका खुद कुछ का नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है क्या? हमको ये बताओ भाई। आप लोग मेरी बात से अगर एग्री हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि लड़कियां यार किसी की गुलाम नहीं हैं। वो अगर दूसरे घर भी आती हैं तो चलो उनका घर बसता है, उनको एक नई फैमिली मिलती है, बट उनको भी उस जगह अपना जिंदगी जीने का हक होता है, अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक होता है। ये नहीं है पूरा सब पहले आदमी की करो, फिर सास ससुर की करो, फिर बच्चे की करो, फिर आसपास की करो, मोहल्ले वाले, तमाम दुनिया भर का, हर जगह वही सेक्रीफाइस करें। क्यों करें? नहीं करना ना। सबसे पहले पॉइंट आप लोग ये समझना, पॉइंट बी नोटेड गाइस, कि सबसे पहले अगर आप लड़की की शादी कर रहे हो ना, तो लड़की को इतना सिक्योर कर दो, इतना उसके लिए कर दो, उसको पढ़ा लिखा के रेडी कर दो कि वो कुछ कर सके अपने लाइफ में। एंड सेकंड चीज, अगर आप दहेज देते हो तो दहेज एक बार भले ही मत दो। आजकल लड़के के घर वाले क्या है ना, चलो थोड़ा बहुत मिल रहा है दे देते हैं, अपनी लड़की की उससे दे देते हैं, लेकिन दहेज लेना तो आप लोगों को पता ही है, दहेज लेना और दहेज देना भी पाप ही है। लेकिन फिर भी इस चीज से हम एग्री नहीं होते हैं कि कई लड़के वाले होते हैं डिमांड पे डिमांड बढ़ जाती हैं, कुछ इतना नहीं इतना। लेकिन भाई जितना लड़के वाले का खर्च हो रहा है, जितना लड़की वाले का हो रहा है, उतना आपस में मिल बांट के कर लो, ठीक है, अच्छा है, अपना जितना हो जाए। क्योंकि लड़के वालों का भी खर्च होता है शादी में, लड़की वालों का भी होता है, तो दोनों लोग देखो थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। लेकिन जो एक होते हैं ना, एक लालच आ जाता है। लालच नहीं आना चाहिए इंसान को, इतना नहीं 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए। अरे भैया अगर इतना ही देना है तो फिर आप ये समझो ना कि आपका लड़का हम खरीद रहे हैं ना, इन पैसों से खरीद रहे हैं ना। और सबसे बड़ी पॉइंट कि अगर लड़की शादी होके आई, उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाता है हर एक चीज का। नहीं, नाती आना चाहिए घर में, नाती आना चाहिए। लड़का आसपास के लोग बोलेंगे नहीं एक लड़का कर लो, एक लड़का कर लो, एक लड़का कर लो। लड़का जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, सब कुछ लड़के ही होता है, लड़कियां नहीं होती क्या? हमें ये बताओ, सब कुछ लड़के होंगे, लड़कियां नहीं होंगी क्या? लड़कियां वंश नहीं बढ़ा सकती क्या? अगर यही सब है ना, तो लड़कियों को ना, लड़कियां हमेशा ये सोचती रहती हैं यार, ससुर मायके में होती तो सोचती हैं, सब लोग बोलते हैं पराई है, एक दिन चली जाएगी। जब ससुराल आती है तो बोलती है अरे पराये घर से आई है। तो क्या है, उस लड़की को हमेशा पढ़ा लिखा के इतना रेडी कर दो, अपने पैरों खड़ी हो सके। एक उसको, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, उसको एक घर लेके दो। सबसे बड़ी चीज है, उसको एक अपना घर लेके दो कि वो अपने हक के साथ कह सके कि मेरा भी घर है, मेरा भी खुद का घर है। ये नहीं है कि वो मायका ये ससुराल है। अपना घर कहाँ है भाई, कहाँ है? सुख शांति कहाँ है? कई लोग मेरे इस बात से निष्पक्ष नहीं बोलेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। कई लोग मेरे उसमें भी रहेंगे। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, और एक लालच भी होता है लोगों के अंदर। इतना इंसान सेल्फिश हो गया, इतना सेल्फिश हो गया आज की डेट में कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान सिर्फ लड़का पैदा करता है। सच बता रहे, आजकल की माँ बहुत कई जगह माँ भी इतनी सेल्फिश हो गई हैं
मुझे माओ के लिए नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट कहीं कहीं जगह माँ इतनी सेल्फिश हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उनका सोचते हैं अरे लड़का होगा तो मेरे बुढ़ापे पे काम आएगा, बुढ़ापे पे ये करेगा वो करेगा। यार अपनी उंगली का भरोसा नहीं है कि उंगली आज ये मेरी सही चलेगी कि कल ऐसी टेढ़ी होके ऐसी हो जाएगी कि उंगली भी साथ नहीं देगी। तो फिर लड़के का कैसे भरोसा कर लो, कैसे कर लो लड़के का भरोसा, नहीं कर सकते ना, वो चीज नहीं कर सकते बुढ़ापे के लिए। मतलब किसी के अरे जो करना है तो वो आजकल की पीढ़ी जो होती है लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ लड़कियां कर सकती हैं। मेरा तो भाई बेटी है, मैं बेटी ही रखूंगी, मैं लड़कियां वड़की के चक्कर में ना पड़ने वाली है ना बाबू। मेरा देखो मेरा बेटा आ गया तो मेरा बेटा आ गया। तो यही सब चीजें हैं यार, बहुत मैं काफी लोगों को देखती हूँ, काफी जगह देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह देखती हूँ, हर एक जगह का देखती हूँ। लोग मुझसे भी बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी है और निष्पक्ष न्याय लेना चाहिए। हर एक इंसान को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ की बात सुन के न्याय करो, ये नहीं है एक तरफ खाली अपना भला देख के ना सामने वाले को दिन भर टॉन करते। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करी हूँ, प्लीज किसी भी लड़की को इतना टॉर्चर मत करो कि वो मजबूर हो जाए आपको जवाब देने के लिए, आपसे उल्टा सीधा बोलने के लिए। लड़कियां कभी अपने मर्जी से कुछ नहीं करती, उनको दिन भर टॉन किया जाता है ना, दिन भर उल्टा सीधा बोला जाएगा, दिन भर कुछ किया जाएगा। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए बोला जाएगा, घर के काम नहीं हो रहा तो घर के लिए बोला जाएगा। तमाम चीजें होती हैं, तमाम जिम्मेदारियां। यार वो भी तो एक लड़की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसी का हक है ना। अगर वो एक जिम्मेदारी अगर निभाती भी है तो इस तौर पे निभाती है कि कुछ सोचती है, कुछ अपना घर परिवार सोचती है, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोग से, प्लीज किसी भी लड़की के साथ, बहू बेटियों के साथ ऐसा मत करो। अपनी लड़की को एक ऐसा बनाओ कि वो हर चीज का डट के सामना कर सके, हर एक चीज को आगे तक ले जा सके। लड़के ही सब कुछ नहीं होते, लड़कियां भी होती। लड़कियों को समझोगे, बेटी पढ़ाओगे तो बेटी बचाओगे। अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो बचेंगी कहाँ से, बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो आप लोग। बस मेरा मुद्दा जो पॉइंट था वो सिर्फ इतना ही सा था। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखा करो, मुझे अच्छा लगता है। और मेरा वीडियो आज का थोड़ा लॉन्ग हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए गाइस। तो अभी मैं फिलहाल मैं अपने वीडियो को स्टॉप करती हूँ। कभी कभी माइंड मेरा इन सब चीजों को लेकर बहुत घूम जाता, बहुत ज्यादा। तो चलो आप लोग अपना एंजॉय करो और सबकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से रहो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।